इंग्लिश सीखने से पहले ये सीखो, क्योंकि ये छोटे छोटे शब्द है, इन्हीं से तो सेंटेंसेस बना पाओगे। फ्यू कहां लगाना है, लिटिल, अदर, अनदर, अदर्स, एनी, सेवरल और मेनी। भाई बहुत काम के है। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। ये सारी चीजें हिंदी में एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले हम दो चीजों की बात करते हैं, फ्यू और लिटिल। आपको भरोसा भी नहीं होगा कि इनका क्या मतलब है। इन दोनों का हिंदी में मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर, ना के बराबर, दोनों का हिंदी मतलब। अब ऐसा नहीं है कि दोनों का हिंदी में मतलब यही है, तो जब मूड अच्छा हुआ तो ये लगा दिया, और मूड किसी से बीवी से लड़ाई हो गई तो ये लगा दिया। ऐसा मूड पे डिपेंड नहीं करता, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये जो फ्यू है ये लगेगा काउंटेबल के लिए। काउंटेबल यानी जिन चीजों को हम गिन सकते हैं। किस में गिन सकते हैं? 1 2 3 में, 1 2 3 में। कार, एक कार, दो कार, तीन कार गिन सकते हैं, है ना। मोबाइल, एक मोबाइल, दो मोबाइल, तीन मोबाइल गिन सकते हैं। सड़क, एक सड़क, दो सड़क, तीन सड़क, चार गली, पांच घर, सब चीजें हम एक दो तीन में गिन सकते हैं, तो काउंटेबल है। लेकिन जिन चीजों को हम एक दो तीन में नहीं गिन सकते उन्हें कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं अनकाउंटेबल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अनकाउंटेबल, यानी जिनको 1 2 3 में ना गिना जा सके। जैसे पानी, एक पानी, दो पानी, तीन नहीं गिन सकते। ऐसे ही जूस, एक जूस, ग्लास तो गिन सकते, एक गिलास जूस, दो, एक जूस, दो जूस, तीन जूस। वैसे हमारे इंडिया में चाय को गिन लेते, एक चाय, दो चाय, पर वो गलत है। एक कप चाय, दो कप गिने जा सकते, चाय थोड़ी गिन सकते, चाय तो नापी जाती है। तो ये सारी चीजें, खासतौर पे लिक्विड सारे, ये सब अनकाउंटेबल है, जिन्हें गिन नहीं सकते, तो उनके लिए लिटिल लगाएंगे। जैसे, गौर से सुनिएगा दोस्तों, मेरे पास ना के बराबर, यानी इतना कि काम ही नहीं बन सकता, ना के बराबर जो है किताबें हैं। और दूसरा देखेंगे, मैंने ना के बराबर पानी पिया। ठीक है, दोनों सेंटेंस देखिए, दोनों में ना के बराबर, लेकिन यहां पानी की बात हो रही है और यहां किताबों की। आप तो समझ गए होंगे, होशियार है, ऊपर फ्यू लगेगा क्योंकि काउंटेबल है, नीचे लिटिल लगेगा। सो मेरे पास इतनी किताबें हैं कि काम नहीं चल सकता, यानी ना के बराबर। सो आई हैव few books, क्योंकि किताबें ना, एक से ज्यादा तो बुक में ऐसे लगाना पड़ेगा, किताब थोड़ी है, किताबें। और दूसरा है, मेरे पास मैंने ना के बराबर पानी पिया, तो यानी इतना पिया कि काम नहीं चला, प्यास नहीं बुझी, ना के बराबर थोड़ा सा बस हल्का गीला कर लिया। सो मैंने पिया, आई ड्रंक, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म। अब क्या पिया मैंने ना के बराबर? आई ड्रंक लिटिल वाटर। ये देखिए, यानी कि मैंने बहुत थोड़ा सा ना के बराबर पानी पिया। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, अगला वाला आता है सम का मतलब होता है कुछ। इसमें क्वांटिटी नहीं होती कि कम था ज्यादा था, बस जब भी आपको बोलना है कुछ, तो आप सम बोल दीजिए, कुछ। जैसे मेरे पास कुछ किताबें हैं, मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो कैसे बोलेंगे? I have some books। ये लीजिए, क्या बात है भाई, बहुत जबरदस्त इंग्लिश। अच्छा, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं, फॉर सम डेज, मेरे पास कुछ कपड़े हैं, सम क्लोथ्स, सब कुछ लगा सकते हैं। अब मजेदार चीज देखिए, अब नीचे आ रही है, अदर का मतलब देखिए और अनदर का मतलब देखिए। अदर का मतलब देखिए दूसरे, और अनदर का मतलब देखिए दूसरा। अब इस रा और रे से एक तो ये फर्क समझ गए होंगे आप, सिंपल है। अदर जो यूज होगा वो +1 यानी एक से ज्यादा के लिए यूज होगा, और अनदर यूज होगा, क्या सही कह रहा हूं ना? हाँ, अनदर जो यूज होगा वो सिर्फ एक के लिए यूज होगा। एक से ज्यादा, मुझे दूसरे कपड़े दिखाओ, कपड़ा नहीं कपड़े, एक से ज्यादा है। मैं दूसरी कारें चलाऊंगा, कार नहीं कारें, है ना। मैं दूसरी किताबें पढ़ूंगा, किताब नहीं किताबें। तो ये सब चीजें एक से ज्यादा हैं, अदर। मैं दूसरी किताब पढ़ूंगा, एक। मैं दूसरा मोबाइल लूंगा, एक। मैं दूसरा कपड़ा खरीदूंगा, शर्ट, तो एक। तो कपड़े भी बोल दीजिए, लेकिन दिमाग में अगर एक है तो आप अनदर लगाएंगे। जैसे यहां पे मैंने कहा, मैं दूसरी किताबें खरीदूंगा, तो I will buy other books। अब देखिए, अदर आ गया, बुक्स, तो इसमें क्या हो गया? इसका मतलब एक से ज्यादा, +1 आ गया ऑटोमेटिकली, बुक में एक से।
अब अगर मैं कहूं मैं दूसरी किताब खरीदूंगा, मैं दूसरी किताब खरीदूंगा, खरीदूंगा, तो यहां पे देखिए किताब नहीं है, वो सॉरी किताबें नहीं है, किताब है। वी आर टॉकिंग अबाउट वन, ओनली एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो आई विल बाय, आई विल परचेज, आई विल बाय अदर बुक, सॉरी अनदर बुक, मैं अभी दिमाग खराब हो रहा मेरा, अनदर बुक। अब देखिए बुक है, वो बुक्स है, एक से ज्यादा है तो अदर, एक है तो अनदर। चलो मेरी दूसरी वीडियो देखना, अनदर वीडियो, मेरी दूसरी वीडियोस देखना, अदर वीडियोस। चलो दोस्तों, अब अगला वाला दोस्तों इसके बाद आता है अदर्स। अब अदर में लग गया एस। अब इसका क्या मतलब होगा? अदर्स का मतलब होता है एक तो बाकी लोग, बाकी लोग, एक तो ये मतलब होता है, जैसे बाकी लोग वहां बैठेंगे, बाकी लोग वहां पर सो रहे थे, बाकी लोगों ने मुझसे बात नहीं की, या फिर दूसरे लोग, है ना, दूसरे लोग, दूसरे, है ना, दूसरे के आगे और भी कोई लगा सकते हैं, जैसे दूसरे, दूसरे लोग, दूसरे रिश्तेदार, तो लोग ही लगा देते हैं। चलिए हम बाकी लोगों की बात करते हैं। बाकी लोग छत पर सोएंगे, है ना, तो अब अदर, रेस्ट पीपल भी बोलते हैं, रेस्ट पीपल बाकी लोग, लेकिन आप जो है अदर ही बोल सकते हैं। तो जैसे बाकी लोग, बाकी लोग छत पर सोएंगे, छत पर सोएंगे, तो बच्चों कैसे बनाएंगे? अदर्स, अदर्स, अदर्स विल स्लीप, अदर्स विल स्लीप ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, ये देखिए। सो दैट्स परफेक्ट, नाउ इन फ्रंट ऑफ यू आ गया अदर्स। चलिए दोस्तों, 3 निकालते हैं, खत्म करते हैं। लास्ट में एक सेंटेंस दूंगा, मुझसे मोहब्बत है तो बनाइएगा जरूर। अब दोस्तों अगला देखिए एनी। एनी का मतलब होता है कोई, जैसे, या कोई भी होता है, कोई भी, है ना, दो मतलब होते हैं, एक तो कोई और एक हो गया कोई भी, कोई भी, ये भी मतलब होता है। जैसे मुझे कोई पेन दो, है ना, या मुझे कोई भी पेन दो, मुझे कोई किताब बताओ जिससे मैं इंग्लिश सीख सकूं, मुझे कोई भी किताब बताओ, तो कोई बोलिए या कोई भी बोलिए, एक ही बात है। कोई भी आ सकता है, कोई भी लड़का, लड़का बना देते हैं, कोई भी लड़का आ सकता है, आ सकता है, तो कैसे कहेंगे? एनी बॉय, एनी बॉय कैन कम, कैन कम, सिंपल यार। अगला दोस्तों इसके बाद देखेंगे सेवरल। अब यहां बहुत गौर से देखिएगा, बड़ी कमाल की चीज आने वाली है आपके सामने। सेवरल का मतलब होता है दोस्तों कई, और मैनी का मतलब भी होता है कई। बहुत ध्यान से देखने की बात है, कई और कई, लेकिन फर्क क्या है? ऐसे ही बोल सकता हूं आई हैव रीड सेवरल बुक्स, मैंने कई किताबें पढ़ी हैं, या ऐसे ही बोल सकता हूं आई हैव रीड मेनी बुक्स, मैंने कई किताबें पढ़ी हैं। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, यहां पर जब कई बहुत सारी हो, बहुत सारी या सारा या जो भी व्हाटएवर, तो मैनी लगाएंगे। लेकिन जब कई बोले लेकिन उसमें ज्यादा ना हो, कुछ हो, थोड़ी बहुत, ठीक है, तो वहां पे आप सेवरल लगाएंगे। जैसे अरे मैंने कई दिन इंतजार कर लिया, अभी तक मेरा जो है पासपोर्ट नहीं बना, तो कई दिन मतलब ज्यादा नहीं, साल 6 महीने नहीं, एक आध हफ्ता हो गया, मैंने फॉर्म भरा था, अभी तक तो बना नहीं, तो सेवरल डेज, यार कई दिन हो गए यार, 1 महीने से ऊपर हो गया, मेनी डेज। तो जब ये बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, जैसे मैं कई किताबें पढ़ चुका हूं, कई किताबें पढ़ चुका हूं, पढ़ चुका हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव रीड, आई हैव रीड। अब यहां पे डिपेंड करता है कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी, ढेर सारी, 100 200 ऐसे टीप रखी है दिमाग में आपके, मैनी बुक्स, मैनी बुक्स। और आप कह रहे हैं हाँ इस बारे में तो मैं कई किताबें पढ़ चुका हूं, तीन पढ़ चुका हूं, 3 के करीब पढ़ ली होंगी इस बारे में, कई तो 3 भी कई हो गई, तो लेकिन है तो कम, बहुत ज्यादा तो नहीं है ना, तो यहां पे सेवरल लगाएंगे, सेवरल बुक्स, इस तरीके से। तो एक बार दोस्तों देख लीजिएगा, बड़े काम की चीज है जो आपके काम आएगी, और ये वर्ड्स याद कीजिएगा। अब चलिए एक सेंटेंस जो आप मेरे लिए प्लीज मोहब्बत है तो बनाइएगा जरूर, मुझे यकीन है बनाएंगे। और यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है। मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा और इसको जरूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह जरूर करेंगे, मुझे यकीन है, और मैं उसको लाइक भी जरूर करूंगा। और दोस्तों इसके अलावा आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, और सिंपल है दोस्तों, बहुत आसान है, बस आप एक नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां पर आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल दिख जाएगा, बस उसे फॉलो कर लीजिए और हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे, और आपको ढेर सारी फ्री चीजें अपने व्हाट्सएप पे मिलती रहेंगी।
और डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, जो कि बिल्कुल फ्री है और वहां पर बहुत सारा मटेरियल भी फ्री है। लेकिन वहां पर एक कोर्स है सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, जो सिर्फ बेसिक वालों के लिए, जो बेसिक सीखना चाहते हैं। थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है इसका मतलब आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपको बेसिक आती है। थोड़ी बहुत भी अगर आती है, उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल नहीं आती है, 10 दिनों का ये कोर्स है, वो उससे जरूर लें। 299 प्राइस है, लेकिन अगर आप एक कोड लगाते हैं SS50 तो ये आपको हाफ रेट में मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर घर बैठे COD पर ऑर्डर कर सकते हैं। इन सब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाइए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।